मछलीपट्टनम में वाणी चल रही थी 9/2/66 की पृष्ठ 2 मध्य में बात चल रही थी। बुलाते हैं, हे गॉड फादर। सभी आत्माएं बाप को याद करती हैं जबकि दुख है। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि बाप एक है और उनके बच्चे तुम आत्माएं भी मूल वतन में रहने वाली हो। क्या मूल वतन में रहने वाली हो? अरे जो बच्चे हैं उन्हीं की, जो बच्चे हैं गॉड फादर के, वो तुम आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हो। तुम किससे कहा जाता है? सामने वाले जो सन्मुख बैठे होते हैं उनसे तुम कहा जाता है। तो 500-700 करोड़ मूल वतन में बैठने वाली आत्माएं नहीं है। या कि ऐसा है कि गॉड फादर के सामने 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सन्मुख बैठेंगी? ऐसी कोई बड़ी सभा लग सकती है? नहीं। सन्मुख माना मुख के सामने। तो मुख के सामने बैठ करके जो बच्चे सुनेंगे वो तो ज्यादा से ज्यादा संख्या उनकी 9 लाख सितारों की हो सकती है। क्यों? प्रैक्टिकल में 9 लाख भी नहीं होंगे, प्रैक्टिकल में होंगे 4.5 लाख शरीर सहित, और उनमें प्रवेश करने वाली 4.5 लाख आत्माएं। इस तरह टोटल मिलाकर के 9 लाख, यानी 9 लाख जन्म देने वाली आत्माएं नई दुनिया में, और 9 लाख जन्म लेने वाली आत्माएं। वो 4.5 लाख जन्म लेने वाली आत्माएं और 4.5 लाख जन्म देने वाली आत्माएं, टोटल मिलाकर के 9 लाख आत्माएं बाप के सन्मुख बैठेंगे। वो ही बैठने वाली है। तो उनके लिए बोला तुम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हो। जिनको तुम कहते हैं वो है असली मूल वतन में रहने वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर में रहते हुए ही मूल वतन की स्टेज का अनुभव करने वाली 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उनको तुम नहीं कहा जा सकता, और न वो मूल वतन की मूल बीज रूप बिंदु रूप स्टेज में टिकेंगी। तो सारी देह अभिमानी आत्माएं हैं, सजाएं खा खा करके परम धाम वापस जाएंगे। होगा बाबा। तुम रहने वाली आत्माएं हो जिनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। वो निराकारी दुनिया कोई ऊपर के लोक में नहीं, वो निराकारी दुनिया इस साकारी सृष्टि पर ही निराकारी स्टेज में रहने वालों की प्रत्यक्ष होनी है। जिसके लिए मुरली में बोला है तुम बच्चे परम धाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। तो परम धाम इस सृष्टि पर कैसे उतारा जाएगा? जो भी आत्माएं संगठित रूप में एक स्थान पर इकट्ठी होंगी, वो बीज रूप स्टेज में संगठन में इकट्ठी होंगी। तो बोला सब आत्माएं एक्टर्स अविनाशी है। जहां हम आत्माएं निवास करती हैं वो मूल वतन है। हे बच्चों, हे आत्माएं, तुम्हारा घर वह शांति धाम है जहां से तुम पार्ट बजाने आए हो। वह शांति धाम जहां से तुम पार्ट बजाने आए हो। पार्ट बजाने मूल वतन से कहाँ आते हैं? साकार दुनिया में तो आते हैं, साकार शरीर से आते हैं, लेकिन सुखधाम में आते हैं या दुखधाम में आते हैं? सुखधाम में आते हैं। तो जो सुखधाम सतयुग होगा, वो सतयुगी सुखधाम ऐसा तो नहीं होगा जैसा चित्रों में दिखाई दिया है तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने
कि ऊपर से स्टार आए और नीचे आकर के प्रिंस प्रिंसेस बन गए? ऐसे तो हो नहीं सकता। कोई छूमंत्रकाली थोड़ी ही है। प्रैक्टिकल माना इस शरीर से ही कुछ मनुष्य आत्माएं निराकारी स्टेज धारण करके लंबे समय तक अपने शरीर को रिजुविनेट करेंगी। जब निराकारी स्टेज लंबे समय की बनेगी तो उस समय निसंकल्प स्टेज होने से वाइब्रेशन भी ऐसे निसंकल्प स्टेज के बन जाएंगे। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। और जब ऐसा वाइब्रेशन बनेगा संगठित रूप में तो उनकी काया भी कंचन होने लगेगी। ये शरीर ही रिजुविनेट होने लगेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मैं ऐसा सर्जन हूँ जो तुम्हारे शरीर को कंचन काया बनाता हूँ। ऐसा धोबी हूँ जो तुम्हारे कपड़े को धो करके एकदम पवित्र साफ बना देता हूँ। पतित शरीर को पावन बनाए देता हूँ। आत्मा भी पावन बनती है और शरीर भी पावन बनता है। तो वो मूल वतन जहाँ साकारी स्टेज में आत्माएं रहेंगी, साकारी स्टेज से जब नीचे उतरेंगी तो जरूर जो वैकुंठ स्थापन होता है सुखधाम, क्योंकि सुखधाम और शांति धाम के गेट साथ साथ खुलते हैं। तो जो जो आत्माएं उस निराकारी स्टेज में, परिपक्व स्टेज में पहुंचती जाएंगी, पवित्र बनती जाएगी, वो सुखधाम का भी अनुभव करती जाएगी। वो मूल वतन अलग स्थान पर होगा और सुखधाम अलग स्थान पर होगा। सुखधाम की स्थापना कहाँ होनी है? यमुना के कंठे पर दिल्ली में। और मूल वतन कहाँ होगा? जरूर तपस्या धाम में होगा, जिसे कहते हैं आबू अब्बा का घर। तो आबू अब्बा का घर तो माउंट आबू ही है। इससे ज्ञान की शुरुआत भी वहां से हुई थी, सेवा भी वहां से शुरुआत हुई थी। और सेवा का जो रिजल्ट है कि सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं की बुद्धियोग जिस स्थान पर लगेगा वो स्थान भी वही होगा। तो ये बेहद का नाटक है। 500 करोड़ मनुष्य सब इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। ये ड्रामा भी अविनाशी है, एक्टर्स भी सब अविनाशी है, सबका पार्ट भी अविनाशी भरा हुआ है। कभी कम कभी जास्ती नहीं हो सकते। और ड्रामा में सबका पार्ट लुधा हुआ है। जब ड्रामा में भी सब नंबरवार आते हैं, जो दुनियावी ड्रामा होता है, ऐसे नहीं कि सारे एक्टर्स एक साथ आ जाते हैं। वो है हद का ड्रामा और ये है बेहद का। ये हद के बायस्कोप आदि भी नहीं थे, अभी निकले हैं। ये किस लिए अभी निकले हैं? पहले तो नहीं थे। 200-300 वर्ष पहले ये हद के बायस्कोप फिल्म वगैरह जो निकले हैं वो इसीलिए निकले हैं कि हमें समझाने में सहज हो जाए। क्या समझाने में सहज हो जाता है? कि वो फिल्म बनाई जाती है तो उसमें भी कोई डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर के डायरेक्शन पर हर एक्टर को चलना पड़ता है। एक्टर्स पर्दे के ऊपर पार्ट बजाते हैं रंगमंच पर, और डायरेक्टर नहीं दिखाई देता। यहाँ भी डायरेक्टर निराकार है। उस निराकार के जो भी डायरेक्शंस मिले हुए हैं, मुरलियों में, अव्यक्तवाणियों में, टीचर के रूप में जो क्लैरिफिकेशन मिलता है उसमें, या सदगुरु के रूप में, वो सारे ही डायरेक्शंस नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक्टर्स अपने जीवन में उतारते हैं। तो नंबरवार एक्टर्स हैं।
वो बायोस्कोप हद का है, उसमें हद के एक्टर्स होते हैं, और ये बेहद के एक्टर्स वाला बायोस्कोप है। बेहद का बायोस्कोप कहो, बेहद की फिल्म कहो, बेहद की रिहर्सल कहो, बेहद की शूटिंग कहो, बेहद की रिकॉर्डिंग कहो, वो अभी संगम युग पर हो रही है। तो उस ड्रामा में भी नंबरवार आते हैं, इस ड्रामा में भी नंबरवार आते हैं। तो ये भी जो समझाने के लिए, सहज करने के लिए दुनियावी बायोस्कोप आदि निकले हैं, वो हद के ड्रामा भी हूबहू रिपीट होते हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। शूट हो गया, इसमें बदली नहीं हो सकती। ये भी बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो वो है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, और ये है स्थूल वतन। मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन। मूवी चलती है। पहले बायोस्कोप भी ऐसा होता था जिसमें आवाज नहीं होती थी, सिर्फ मूवी होता था। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी पहले सिर्फ साक्षात्कार में जाते थे, मूवी चलती थी। अंत में जब ये ड्रामा फाइनल होने को होता है तो प्रैक्टिकल पार्ट भी संपन्न हो जाता है। अभी जो शूटिंग हुई है वो ब्रह्मा के द्वारा, दूसरी मूर्ति शंकर के द्वारा, वाचा तक सीमित है, भाग दौड़ तक सीमित है। लेकिन मनसा के द्वारा जो श्रेष्ठ सर्विस होनी है वो फाइनल स्टेज है, वो शूटिंग के भी होने वाली है। मूल वतन में तुम महात्माएं रहती हो ना बाप के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि माउंट आबू में भी जो तपस्या भूमि बनी हुई है, जब दुनिया का विनाश होगा तो तुम आत्माएं, वो आत्माएं नहीं, वो माने कौन सी है? 500 करोड़ भी नहीं, 33 करोड़ भी नहीं, 10 करोड़ जो त्रेता के अंत तक आने वाली है वो भी नहीं, 2 करोड़ जो त्रेता, दो सतयुग के आदि में, सतयुग के अंत तक आने वाली है वो भी नहीं, जो दूसरे जन्म में, सतयुग के दूसरे जन्म में होंगी वो भी उस समय मौजूद नहीं होंगी माउंट आबू में। क्या? सिर्फ 9 लाख आत्माएं मौजूद होंगी। उनमें तुम बच्चे हो। जो गायन है 9 लाख सितारे, वो सितारे होते हैं आसमान के जड़ सितारे जो चमक मारते हैं, और तुम हो धरती के चैतन्य सितारे जो ज्ञान की चमक मारते रहेंगे दुनिया में। सारी दुनिया तुम्हारी ज्ञान की चमक को देख करके चमकत होती रहेगी। तो है निराकारी आत्माओं की दुनिया। झाड़ है ना, क्रिश्चियन लोग भी अपना झाड़ निकालते हैं। वो है शांति धाम, वहां से आत्माएं आती हैं। पाठ भजन, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती है, इसको आत्मा अभिमान कहा जाता है। मनुष्य फिर देह अभिमानी बैठ बन जाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं कि लेप छेप आत्मा पर लगता है, इस शरीर के ऊपर लेप छेप नहीं लगता है। जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती है तो ऐसे नहीं कि शरीर में लेप छेप लग जाता है, नहीं। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जहीं कहीं भी जाती है दूसरा चोला धारण करने के लिए, वो अपना लेप छेप सूक्ष्म शरीर के साथ ले जाती है।
अच्छे व बुरे संस्कार सब आत्मा में रहते हैं। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कुछ होता है, ये भी कर्मों का हिसाब है। पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिनके आधार पर किसी को कड़ी बीमारी लगती है, किसी को कैसी बीमारी लगती है। आगे जन्म में जरूर कुछ ऐसा किया है। तो ऊंच से ऊंच निराकार शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म बतरवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनमें भी तबक्के हैं। कहते हैं देव देव महादेव। सूक्ष्म बतन में 3 पुरियां है ना, तो नीचे की पुरी में ब्रह्मादेव, बीच की पुरी में विष्णुदेव और सबसे ऊपर की पुरी में देव देव महादेव। देव ब्रह्मा, देव विष्णु, महादेव शंकर, ऐसे कहते हैं ना। तो नंबरवार हुए ना। तो देवताओं में सबसे ऊंचा देवता कौन हुआ? महादेव हुआ। परंतु कहते ऊंचे ते ऊंचा करता, ऊंचे ते ऊंचा निराकार शिव बाबा। उस शंकर महादेव से भी ऊंचा पाठ बजाने वाली कोई आत्मा है, वो शिव है, जो महादेव में प्रवेश करके पाठ बजाती है। उन देवताओं की होती है आकारी दुनिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का भी चित्र देखा होगा, क्योंकि किस्म किस्म के चित्र बनाए दिए हैं। बहुत ऐसे चित्र निकलते हैं। क्या कहा? त्रिमूर्ति ब्रह्मा का जो चित्र बनाई दिया है, माउंट आबू से त्रिमूर्ति ब्रह्मा का चित्र देखा? अभी तो उन्होंने वो चित्र ही सपाट कर दिए, निकाल दिए। 30 बाई 40 इंच के जो चित्र बनाए थे हिंदी में, अंग्रेजी में और बाद में गुजराती में, उन चित्रों में त्रिमूर्ति में फीचर को ध्यान से देखा जाए, चेहरे को, तो जो ब्रह्मा का चेहरा है वही विष्णु का चेहरा दिखाई दिया, और जो ब्रह्मा विष्णु का एक चेहरा है वही शंकर का चेहरा दिखाई दिया। अंतर क्या है? ब्रह्मा के चेहरे में मूछे है, विष्णु के चेहरे में मूछे नहीं दिखाई गई है, और शंकर के चेहरे में भी मूछे नहीं दिखाई गई, सिर्फ दृढ़ता दिखाई गई। तो किस्म किस्म के ढेर सारे चित्र बनाए दिए। वास्तव में त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं है, त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए। शिव की 3 मूर्तियां हैं जिनके द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कार्य संपन्न होता है। ब्रह्मा कोई 3 मूर्तियों के द्वारा पाठ बजाने वाला नहीं है। तो त्रिमूर्ति ऐसा बनाते हैं जैसे कि तीनों इकट्ठे हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे चित्र बनाते हैं। त्रिमूर्ति ऐसी इकट्ठी निकालते हैं जैसे कि 3 बच्चे हैं, माँ के गर्भ में इकट्ठे निकले। बाप भी कहते हैं मैं जब निराकारी लोक परम धाम छोड़कर इस साकार सृष्टि पर आता हूँ तो अकेला नहीं आता हूँ। किसके साथ आता हूँ? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ। माना 4 आत्माएं एक साथ इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती हैं पाठ बजाने के लिए। यज्ञ के आदि में भी वो 4 आत्माएं थी। ब्रह्मा की सोल माना जगदम्बा, विष्णु की सोल माना कोई दूसरी कन्या माता थी, और शंकर की सोल जिसे शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है, शिव को जिसे महादेव के साथ जोड़ा जाता है। शिव को विष्णु के साथ नहीं जोड़ते हैं, शिव को 33 करोड़ देवताओं के साथ नहीं जोड़ते हैं, शिव को ब्रह्मा के साथ नहीं जोड़ते हैं। कहीं सुना शिव ब्रह्मा? कहीं सुना शिव विष्णु? नहीं सुना ना।
क्या सुना? शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। इसका मतलब जो सुप्रीमेसी वाला शिव है, सुपर पावर, वो प्रवेश करती है महादेव शंकर, जो ऊंचे से ऊंचा देवता है, उसमें प्रवेश करके वो हीरो पार्ट बजाती है, संपन्न होती है, तो नारायण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा की भी ग्लानि शास्त्रों में लिखी है, विष्णु की भी शास्त्रों में ग्लानि लिखी है, शंकर की भी शास्त्रों में ग्लानि लिखी है, लेकिन किसकी ग्लानि नहीं है? विष्णु की ग्लानि है, नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। कहीं नारायण की शास्त्रों में ग्लानि है क्या? कोई ग्लानि नहीं। इसका मतलब नारायण है जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, नर से नारायण, वो संपन्न स्टेज है। वो संपन्न स्टेज में जब आत्मा प्रत्यक्ष होती है राम वाली, तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रह जाता। तो ये तीनों देवताएं जो है इकट्ठे आते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर हुआ है सूक्ष्म पतनवासी। अब कब की वाणी है? ये वाणी कब की है? 9 फरवरी 66 की। उस समय तो ब्रह्मा बाबा मौजूद थे। उस समय बताया कि अभी ब्रह्मा विष्णु शंकर वह सूक्ष्म पतनवासी है, माने तीनों की मनन चिंतन मंथन वाली सूक्ष्म स्टेज थी उस समय तक भी। अच्छा, फिर शंकर को पार्वती दिखाते हैं, शास्त्रों में तो दिखाया है। विष्णु भी चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला। इसका मतलब विष्णु भी कोई ऐसी आत्मा है जिसको 4 आत्माएं सहयोगी रूपी भुजाओं के रूप में दिखाई जाती है। 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की। ब्रह्मा के साथ सरस्वती कहते हैं। वो सरस्वती तो बेटी है, वो सरस्वती कोई ब्रह्मा की पत्नी नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो सरस्वती हो गई उसकी बेटी। ऐसा तो और कोई देवता है नहीं। ब्रह्मा सरस्वती वहां है फरिश्ते रूप में, और यहाँ फिर है पतित रूप में। शंकर को पार्वती दिखाते हैं, फिर गणेश दिखाते हैं। शंकर से पैदाइश किसकी हुई? कहते हैं या तो बिच्छू टंडन पैदा हुए, या फिर हाथी की शक्ल वाला देह अभिमानी गणेश पैदा हो गया। जानवर जैसे देवताएं भी दिखाए हैं ना, उनकी भी तो पूजा होती है। लेकिन यह बातें वहां सूक्ष्म पतन में कहाँ होती है? ये बातें कहाँ की है? इस साकार सृष्टि पर वर्तमान संगम युग में ये सारे पाठ चलते हैं कि ऐसा भी कोई देवता है जिसके कान बड़े बड़े दिखाई जाते हैं, हाथी की तरह महारथी है, ज्ञान बहुत सुनता है, धारण भी बहुत करता है, बुद्ध रूपी माथा भी बड़ा चौड़ा है। माथा कहो, बुद्ध रूपी पेट कहो, बहुत विशाल, और देह अभिमानी भी बहुत ज्यादा है। हाथी क्या करता है? हमारे देह अभिमान के सारा दिन झूमता रहेगा। बाप कहते हैं ये शंकर की रचना दिखाई है, बाकी सूक्ष्म मतन में ऐसी कोई बात नहीं होती है। सूक्ष्म मतन में स्त्री पुरुष कैसे होंगे? वहां स्त्री पुरुष की तो ऐसी कोई बात ही नहीं। वहां तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, सुनने वाला कैसे पैदा होगा? देवताएं ही 3 हैं, वो तो फरिश्ते हैं। विष्णु है लक्ष्मी नारायण का युगल रूप, वो फिर यहां आकर के मनुष्य बनते हैं। 9-2-66 की वाणी का 3रा पेज, 3री लाइन। शंकर के लिए कहते हैं विनाश करते हैं,
शिव का कोई रूप नहीं दिखाते हैं, वो अरूपी दिखाई दिया है, निराकार दिखाते हैं, कहते हैं शिव है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु को तो अच्छी रीति जानते हो क्या? ब्रह्मा को भी जानते हो और विष्णु को भी अच्छी रीति जानते हो। कैसे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि सतयुग में तो बाद में लक्ष्मी नारायण बनेगी, लेकिन संगम युग में जो लक्ष्मी नारायण नर से नारायण बनते हैं उनके 2 बच्चे भी पैदा होते हैं, राधा कृष्ण, जो बड़े होकर लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण बनते हैं। वो कोई दूसरी आत्माएं नहीं है, ब्रह्मा सरस्वती की ही आत्मा है। जो सतयुग के आदि में राधा कृष्ण के रूप में होती है और उनको जन्म देने वाले जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, जो नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनते हैं, वो वही आत्माएं जो त्रेता युग में राम सीता कही जाती है, वही अंतिम जन्म में आके शंकर पार्वती के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन जो है वो विष्णु कहा जाता है। उसको भी तुम अच्छी तरह जानते हो। प्रजापिता ब्रह्मा वो तो मनुष्य ही ठहरा, क्योंकि प्रजापिता तो सूक्ष्म बदन में होता नहीं। जहां प्रजा होगी वहां प्रजा का पिता भी होगा। उनके तुम बच्चे हो, वीके कुमार कुमारियां, और विष्णु तो तुम्हारी है ही एम ऑब्जेक्ट। मन मना भव मत्यादि भव। मेरे संकल्पों में अपने संकल्पों को तिरोहित कर दे, माने संकल्प मात्र भी तेरे मेरे संकल्पों के विपरीत न चले। तो वाचा और कर्मेंद्रियों के विपरीत चलने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी स्टेज बन जाती है तो उस आत्मा के द्वारा जो भी कर्म होते हैं, मनसा के हों चाहे वाचा के हों चाहे कर्मणा के हों, वो मध्याजी भव होते हैं। माने जो भी कर्म करेगा विश्व कल्याण के कार्य में ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार ही करेगा, स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता। तो मन मना भव मत्याजी भव, तुम यह स्टैम्प्स बनवाएंगे। विष्णु के रूप लक्ष्मी नारायण भी जन्म मरण में आने वाले ठहरे। कब? सतयुग में जो भी लक्ष्मी नारायण के 4 रूप हैं वो सतयुग में नहीं दिखाए जाते। वो सतयुग का गायन नहीं है। कहाँ का गायन है? संगम युग का गायन है। तो संगम युग में वो जो 4 आत्माएं हैं, संगम युगी लक्ष्मी नारायण और सतयुगी लक्ष्मी नारायण, वो 4 आत्माएं इस समय जन्म के चक्र में आ रही है। अभी भी जन्म के चक्र में आ रही है, 4 भुजाओं के रूप में जो दिखाई जाती है। बाकी उन भुजाओं को चलाने वाला भी कोई होगा। तो जो भुजाओं को चलाने वाला है वो जन्म के चक्र से न्यारा दिखाएगा। वो कौन है? ब्रह्मा के 2 रूप। ब्रह्मा के 2 रूप। एक ब्रह्मा जिसने ब्राह्मण धर्म की रचना की, 69 में शरीर छोड़ दिया, और वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता है और माता में प्रवेश करके स्वर्ग के द्वार खोलने के निमित्त बनता है, तो उसे कहते हैं जगदम्बा। ब्रह्मा के रूप की पूजा नहीं होती। शास्त्रों में कहीं ब्रह्मा के मंदिर है, मूर्तियां हैं, कहीं पूजा होती है? नहीं होती। लेकिन जो अगला स्वरूप है जिसके द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं, माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाता हूं, तो जगदम्बा और जगदम्बा के साथ उसकी भुजाएं होंगी ना। तो दूसरा वो रूप। तो ये ब्रह्मा के 2 रूप हुए। प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले
और फिर सरस्वती, सरस्वती जिसने ब्रह्मा के जीवित रहने से पहले ही शरीर छोड़ दिया था, और जैसे ब्रह्मा की चाल थी वैसे ही सरस्वती की चाल थी। कदम के ऊपर कदम चलने का पार्ट जैसा सरस्वती ने बजाया वैसा और किसी ने नहीं बजाया। तो सरस्वती शरीर छोड़ने के बाद वो छोटी मम्मी के रूप में हुई। ब्रह्मा माने बड़ी माँ, सरस्वती माना छोटी माँ। वो छोटी माँ जो है, जब एडवांस पार्टी का प्रैक्टिकल रूप प्रत्यक्ष होता है तो वैष्णव देवी के रूप में प्रत्यक्ष होती है, जिसे कहते हैं पार्वती। तो पार्वती और जगदम्बा, ब्रह्मा और सरस्वती, ये चार आत्माएं हो गई सहयोगी चार भुजाओं के रूप में विष्णु की चार भुजाएं। और इन चार भुजाओं को चलाने वाला कौन? अरे कोई भुजाओं को चलाने वाला भी होगा कि अपने आप चलती रहेंगी? शंकर, राम वाली आत्मा। भुजाएं तो नीचे होती है और आत्मा की स्टेज तो ऊपर होती है। तो विष्णु चतुर्भुज में चार आत्मा रूपी भुजाएं हैं जो सहयोगी है, और एक चलाने वाला। तो ये आत्माओं का जो कॉम्बिनेशन है वो विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। तो बोला विष्णु के रूप लक्ष्मी नारायण जनमण में आने वाले ठहरे। क्या कहा? ये चारों भुजाएं जो है सहयोगी के रूप में जो पार्ट बजाने वाली है, वो चारों जनमण के चक्र में अभी भी आ रही है। माने जगदम्बा के रूप में जो संसार में प्रत्यक्ष होगी, वो भी निश्चय अनिश्चय रूपी जनमण के चक्र में आ रही है। और पार्वती के रूप में जो प्रत्यक्ष होगी वैष्णो देवी के रूप में, जिसमें छोटी मम्मा प्रवेश करती है, ओम राधे, वो भी जनमण के चक्र में आ रही है। जनमण का चक्र माना निश्चय और अनिश्चय का चक्र। बाप के पार्ट पर निश्चय बैठा, माना जन्म हुआ, और बाप के पार्ट के ऊपर निश्चय उड़ गया, माना मृत्यु होगी। इसलिए बोला विष्णु के रूप लक्ष्मी नारायण भी जनमण में आने वाले ठहरे। कब ठहरे? सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं, संगम युग में। उनके तुम बच्चे हो। ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा सरस्वती भी मनुष्य है, वो भी जनमण में आते हैं। वहां है नहीं सिर्फ 3 देवताएं, और कोई देवता है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो 84 जन्म है। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा के तो 84 जन्म है, पूरे 84 जन्म। ऑलराउंड पार्टधारी है, और ब्रह्मा के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे, क्योंकि 69 में शरीर छोड़ दिया। उसके बाद अब ये 50 वर्ष उनको कोई शरीर साकार में नहीं मिल रहा है, तो 50 वर्ष उनके कम हो जाते। तो बोला प्रजापिता ब्रह्मा के तो 84 जन्म है, विष्णु के भी 84 जन्म है, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण बनती है। लक्ष्मी नारायण फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। शंकर तो यहाँ जनमण में नहीं आते। क्या कहा? विष्णु के जो 4 रूप हैं, जो वर्तमान संगम युग में जो आत्माएं पार्ट बजा रही है, वो जनमण के चक्र में आ रही है। और उन चारों को चलाने वाली जो शक्ति है शंकर, राम वाली आत्मा, वो जनमण के चक्र में नहीं आती है, निश्चय निश्चय के चक्र में नहीं आती है। शिव बाबा भी जनमण के चक्र में नहीं आते। शंकर में ही शिव बाबा बैठा हुआ है। शिव बाबा किसे है? शिव माने बिंदु, मेरी बिंदी का नाम शिव है। शिव माने बिंदी, और बाबा
माना जिस साकार में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो शिव बाबा भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, माने शिव बाबा को भी निश्चय अनिश्चय का चक्र नहीं चलता है। तो बाप कहते हैं नेक्स्ट टू शंकर हो गया। नेक्स्ट टू शिव कौन हुआ? नेक्स्ट टू शिव हुआ शंकर, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता। मैं शिव भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता और शंकर भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इसका मतलब अभी वर्तमान संगम युग में कोई एक ही शरीर से पार्ट बजाने वाली आत्मा है जिसको कभी भी निश्चय अनिश्चय का चक्र नहीं चलता है। इसलिए शास्त्रों में उनको कैसा दिखाया है? नहीं तो एक दिखाया है, लेकिन शास्त्रों में उनको दिखाते हैं कि शंकर कभी मरते नहीं, क्या अमर है। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं ना, तो कहते हैं शंकर तो अमर है, वो कभी मरता नहीं, न जन्म लेता है और न मरता है। सिर्फ विनाश अर्थ निमित्त बना हुआ है। क्या? न जन्म न मृत्यु, न निश्चय न अनिश्चय, लेकिन विनाश के लिए निमित्त बना हुआ है। और शिव तो ऊंचे से ऊंचे है, वो ब्रह्मा से भी ऊंचे है, विष्णु से भी ऊंचे है, शंकर से भी ऊंचे। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक की तो बात ही छोड़ दो, वो तो आते ही हैं द्वैतवादी युग में, गिरती कला में, द्वापर कलयुग में। वो धर्म पिता है और वो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन सबसे ऊंचे ऊंचे है शिव। शंकर भी जन्म मरण में नहीं आते, तो नेक्स्ट टू शिव भी हो गया। इसलिए कह देते हैं शिव शंकर महादेव। क्या कहा? शिव शंकर महादेव क्यों कह देते हैं? कि न शिव जन्म मरण के चक्र में आते हैं, न शंकर जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसलिए दोनों को मिला के एक कर दिया। अरे शंकर सूक्ष्म वतनवासी और वो मूल वतनवासी, फिर शिव शंकर क्यों कह देते हो? कारण क्या है? किसी को कारण का पता है? वो मूल वतन का रहने वाला कौन? शिव। और शंकर सूक्ष्म स्टेज में रहने वाला, मन चिंतन की सूक्ष्म ध्यान में ही स्टेज में रहता है। तो दोनों को एक क्यों कर दिया है? हाँ, क्योंकि पुरुषार्थ करके वो साकार में रहते हुए भी, आकारी स्टेज में रहते हुए भी, मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में भी रहते हुए भी, जब संपन्न स्टेज धारण करता है तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, 33 करोड़ देवताओं के बीच में, 10 करोड़ 2 करोड़ जो सत्युगी देवता है उनके बीच में, 9 लाख चमकते हुए सितारों के बीच में, सबसे पहले वो निराकारी स्टेज को धारण करता है और एवर लास्टिंग निराकारी स्टेज को धारण करता है। उसको कोई मृत्यु पाते हुए देखता ही नहीं, और वो सबकी मृत्यु पाते हुए देखता है, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं। विष्णु भी जन्म मरण के चक्र में आता है, ब्रह्मा भी विष्णु जन्म मरण के चक्र में आता है, सरस्वती भी जन्म मरण के चक्र में आती है, जगदम्बा भी जन्म मरण के चक्र में आती है, निश्चय निश्चय के चक्र में आती है। लेकिन शंकर जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, अनिश्चय बुद्धि कभी नहीं होता, इसलिए उसकी निराकारी स्टेज पहले जल्दी बन जाती। तो बाप समान हो गया ना, बाप है शिव, जो बाप समान शिव स्टेज को बनाता है। कैसी स्टेज? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो जो बाप समान हो गया, वो दोनों मिलकर के एक हो गए, उनको कोई अलग अलग कर नहीं सकता, क्योंकि स्टेज ही एक जैसी हो जाती। और जब स्टेज एक जैसी हो जाती
तो शिव का काम जैसे समाप्त हो जाता है। बाप का काम बच्चा संभाल लेता। जो शिव बाप का काम, बच्चा जब योग्य हो जाता है तो वो सृष्टि संचालन का कार्य उसको सौंप देते हैं। बाप साक्षी हो जाते हैं और बच्चा साथी हो जाता है। जो सबसे बड़े बच्चा है, जिसे देवदेव महादेव कहते हैं, वो बच्चों का, बाकी 500 करोड़ बच्चों का साथी हो जाता है। तो कारण क्या है कि शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। शिव शंकर क्यों कह देते हैं? क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती तो जन्ममण में आने वाले, लक्ष्मी नारायण भी जन्ममण में आते हैं मनुष्य सृष्टि में। बाकी शंकर तो वहां बैठा हुआ है, वह पुनर्जन्म में नहीं आता, वो ऊंची स्टेज में ही रहता है। उनके लिए कहते हैं आंख खोलने से विनाश कर देते हैं। क्या उनकी अगर आंख खुल गई तो क्या हो जाएगा? वो दुनिया का विनाश हो जाता है। इसलिए उनकी आंख बंद ही बनी रहे तो ज्यादा अच्छा है, ध्यान में बैठे रहे तो और अच्छा। कहते हैं कि आंख खोलने से विनाश कर देते। बाप भी पुनर्जन्म में आने वाला नहीं है, वो तो आते ही है थोड़े टाइम के लिए, सिर्फ संगम युग में आते हैं। वो निराकार शरीर, ना सूक्ष्म शरीर लेते हैं। कौन? शिव ना निराकार आकारी शरीर लेते हैं, न साकारी शरीर लेते हैं, वो तो लौंग पर लेते हैं। कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। किनमें? इनमें प्रवेश, इसमें नहीं, इसमें या इनमें? इनमें माना रामकृष्ण की आत्माओं में प्रवेश किया है। तुमको ज्ञान देते हैं। शिव और शंकर दोनों पुनर्जन्म में नहीं आते, बाकी ये दोनों तो जन्ममण में आते हैं। ब्रह्मा सरस्वती से लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण से ब्रह्मा सरस्वती, तब तुम भी उनकी औलाद हो। देवदेव महादेव कहते हैं क्योंकि वो पुनर्जन्म में नहीं आते। वो शरीर में प्रवेश करते हैं पावन बनाने के लिए। कौन? शरीर में कौन प्रवेश करते हैं पावन बनाने के लिए? शिव प्रवेश करते हैं शरीर में पावन बनाने के लिए। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलता है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाकी तो कोई बातें है नहीं। अर्जुन व लड़ाई आदि का मैदान है नहीं। उन्होंने तो अर्जुन को दिखाई दिया है, लड़ाई का मैदान दिखाई दिया है, कुरुक्षेत्र। वास्तव में कुरु माना कर्म, क्षेत्र माना फील्ड, कर्म करने का फील्ड, युद्ध स्थल। तो ये दुनिया इस समय कर्म भूमि है, अच्छे और बुरे कर्म करने का युद्ध स्थल है। जो बुरे कर्म करने वाले हैं, आसुरी मत पर चलने वाले हैं, और जो अच्छे कर्म करने वाले हैं और श्रीमत पर चलने वाले हैं, दोनों की युद्ध स्थली हो गई। उसका नाम शास्त्रों में दे दिया कुरुक्षेत्र। बाकी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो दिल्ली के पास वो जो शहर दिखाया हरियाणा में कुरुक्षेत्र, वहां कोई महाभारत युद्ध हुआ हो और वहां 18 अक्षौणी सेना इकट्ठी हुई हो। 18 अक्षौणी सेना में लाखों की तादाद में और करोड़ों की तादाद में आबादी दिखाई गई है, जानवरों की, रथाधीशों की, घुड़सवारों की, पैदल सवारों की। वो तो सारी दुनिया की जितनी आबादी है वो 18 अक्षौणी हो पाती है। उस मैदान में इतने सब इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये सब दिखाया हुआ है, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अर्जुन के रथ में प्रवेश किया, वो कोई एक अर्जुन की बात नहीं है। जो भी पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले इच्छुक जिज्ञासु है या जो ब्राह्मण बच्चे हैं, वो सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अर्जुन की स्टेज वाले। रुद्रमाला के मणकों में वो शिव प्रवेश करता है।
उन रुद्राक्ष के जो मणके दिखाए जाते हैं उनमें आंख दिखाई जाती है, मुख दिखाए जाते हैं। इसका मतलब कोई बच्चे विशेष हैं जिनमें शिव ने प्रवेश किया है और प्रवेश करके दुनिया को ज्ञान सुनाया है। उनमें एक है मुकर्रर, जिसे कहते हैं रुद्र या महाकाल, और उस स्वरूप के द्वारा सबका प्रतिनिधित्व किया जाता है। बाकी रथ आदि की कोई बात नहीं है, लड़ाई के मैदान की कोई बात नहीं है। अर्जुन व लड़ाई आदि का मैदान होता ही नहीं। गीता पाठशाला लड़ाई के मैदान में होती है क्या? उन्होंने तो लड़ाई का मैदान दिखा दिया कि एक तरफ कौरव यादवों की सेना और दूसरी तरफ पांडवों की सेना, और बीच में भगवान ने अर्जुन का रथ रोक दिया और गीता ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। अब दोनों तरफ युद्ध हो रहा हो है, कसम कस हो रही हो, ऐसे टेंशन के वातावरण में कोई ज्ञान सुनता है क्या? अब वो हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। ये तो विकारों का अहिंसक युद्ध है जो परमात्मा बाप आकर के हम ब्राह्मणों की दुनिया में कराते हैं, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। दिखाते हैं रथ पर बैठ विराट रूप का साक्षात्कार कराया। अब विराट रूप का मतलब क्या है? विशाल और विकराल रूप। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है, मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। तो अर्जुन भी पहले नहीं पहचान पाता, तो और दूसरे कोई क्या पहचानेंगे? जिसके रथ में प्रवेश करता है वो ही नहीं पहचान पाता। तो आखिरी वो बड़ा रूप, वो महत्व से भरा पूरा रूप, वो भगवान को विराट रूप दिखाना पड़ता है। वो रूप है जिसके सामने सारी दुनिया को झुकना पड़ता है। अभी तुम समझ गए हो, कृष्ण की बातें होती नहीं है। साक्षात्कार की चाबी भी आप कहते हैं कि मेरे पास है। साक्षात्कार कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार मुझे ही कराने होते हैं। बल किसको हनुमान का साक्षात्कार होता है, गणेश का साक्षात्कार होता है। ये साक्षात्कार श्रद्धा के अनुसार मैं ही कराता हूं। ये चित्र तो वास्तव में होते नहीं है। मनगढ़ंत चित्र बनाए दिए हैं, नवदा भक्ति करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी कर लेते हैं अल्पकाल के लिए। दिव्य दृष्टि की चाबी किसको मैं देता नहीं हूं। क्या? बुद्धियों की चाबी मैं दे देता हूं, दिव्य बुद्धि की चाबी दे देता हूं, लेकिन दिव्य दृष्टि की चाबी मैं किसी को नहीं देता हूं। अगर किसी को दूं तो मिसयूज करना शुरू कर देगा, तो वो चाबी मैं अपने पास रखता हूं। तुमको विश्व का मालिक बनाए देता हूं, मैं नहीं बनता हूं। ये मैं नहीं बनता हूं कहने वाला कौन? शिव सुप्रीम सोल कहते हैं कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। फिर तुम भक्त बनते हो, तुमको मुझसे साक्षात्कार होता है। विराट रूप का भी साक्षात्कार कराए रहे। ये है अनेक धर्म। विराट रूप विश्व का ही बनाते हैं। क्या कहा? विराट रूप ब्रह्मा का बना दे, विराट रूप शंकर का बना दे, सरस्वती का बना दे, पार्वती का बना दे, सो नहीं। जो विष्णु रूप है, माना है चारों जो भी आत्माएं हैं उनके संस्कार स्वरूप मिलकर के एक हो जाएं। जब स्वभाव संस्कार पूरे मिलकर के एक हो जाते हैं, बिल्कुल टकराहट नहीं रहती, तब वो विराट रूप तैयार होता है। ऊपर में चोटी ब्राह्मणों की विराट रूप का भी चित्र ले आओ तो फिर समझा में कितने चित्र बनाए हैं। गणेश अगर होता
तो उनकी वंशावली परिवार भी होता। कोई मनुष्यों की दुनिया में ऐसे कोई मनुष्य हैं जिनकी हाथी की सूंड जैसे मनुष्य हो? नहीं। ये तो सिर्फ कवियों की कविता है, अलंकारिक कविता होती है, प्रतीकात्मक कविता होती है, उसके अर्थ होते हैं। बाकी सूंड आदि की कोई बात नहीं, पूंछ वाले हनुमान की कोई बात नहीं, या 6 मुख वाले कार्तिकेय की कोई बात नहीं। जैसे रावण के 10 मुख दिखाते हैं, 10 मत देने वाला रावण, लोगों को रुलाने वाला रावण, पराई स्त्री को चुराने वाला रावण। ऐसा कोई त्रेता में होने वाली बात नहीं है, ये सब संगम युग की ही बातें हैं। इन बातों को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो विराट का भी चित्र रूप ले, विराट क्या चित्र भी ले आओ तो समझा दे। मनुष्य का भी सूंड नहीं हो सकती, ढेर चित्र बनाए दिए, इसमें कुछ रखा नहीं है। इस समय तुम हो ब्राह्मण चोटी, क्या विराट रूप के तुम मस्तक नहीं हो, भुजा समान छत्री नहीं हो, जंघा या पेट समान वैश्य नहीं हो। अभी तुम क्या बनने वाले हो? चोटी समान ब्राह्मण बनने वाले हो, क्योंकि देवताओं से भी ऊंचे है चोटी। चोटी माने पहाड़ की चोटी, सबसे ऊंची स्टेज वाली। तो क्या अंतर है मस्तक समान देवताओं में और चोटी समान ब्राह्मणों में? अंतर क्या है? देवताएं क्यों ऊंच नहीं गाए गए हैं? तुम चोटी समान ब्राह्मण इतने ऊंचे क्यों गाए गए हैं, जिनको ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है? कारण कि देवताओं में ज्ञान नहीं होता और तुम बच्चों में ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान भी होता है। तुम्हारे साथ ईश्वर साक्षात स्वरूप में होता है और देवताओं के साथ ईश्वर नहीं होता है। तो ब्राह्मण ऊंचे ठहरे। ब्राह्मणों के ऊपर है शिव और कोई होता नहीं। जो चोटी है उस चोटी में भी जब गांठ लगाते हैं तो शिवलिंग का रूप बन जाता है, वो सबसे ऊपर है। वरना शिव निराकारी स्टेज वाला वो सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला है। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, उन सबको नहीं ब्राह्मण बनाते हैं जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं। क्या कहा? तुम जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मण हो उनको ब्राह्मण बनाते हैं, उनको नहीं बनाते। किनको? जिनसे मैं बात नहीं करता हूँ। तुम बच्चों से बात करता हूँ, उनसे बात ही नहीं करता। मैं तो अपने बच्चों से बात करूंगा। तो अपने बच्चे कौन से होते हैं और पराई बच्चे कौन से होते हैं? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवताएं हैं, जो इसी जन्म में अपना पुरुषार्थ पूरा करके अपने शरीर को रिजुविनेट करके नई दुनिया में जाने वाले और राधा कृष्ण जैसे 16 कला संपूर्ण बच्चों को जन्म देने वाले हैं, ऐसे बच्चे ही मेरे बच्चे। तो उनके लिए बोला तुमको ब्राह्मण बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मण तुम बनते हो, किस लिए बनते हो? देवता बनने के लिए। अगले जन्म में देवता बनने के लिए नहीं, इसी जन्म में तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो। इसलिए ब्राह्मण सो देवता गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की लोग पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को बुला करके खाना खिलाते हैं, पत्र पुष्प अर्पण करते हैं। जैसे देवताओं की पूजा होती है वैसे ब्राह्मणों की भी पूजा होती है। मनुष्य से देवता की करत न लागी बार, माना
परमात्मा शिव को मनुष्य से देवता बनाने में 1 सेकंड लगता है। ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। फिर ये इतने साल हो गए ये यज्ञ चलते चलते, सन 36 से ये यज्ञ चलता चला आया है। ये किस खाते में गए? वो वही निश्चय अनिश्चय बुद्धि का चक्र है। ब्रह्मा, सरस्वती, पार्वती या जगदम्बा जो भी मुख्य मुख्य पाठधारी हैं या उनके साथ जो भी पाठ बजाने वाले सहयोगी हैं, जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बनते हैं तब तक वो मनुष्य से देवता नहीं बन सकते। और जिस सेकंड मनुष्य से देवता बनते हैं वही सेकंड उनके निश्चय बुद्धि बनने का है। इसलिए इस बात पर इस वाणी में ये खास जोर देकर के बताया गया कि मनुष्यों को देवता बनाने वाला कौन? अरे डॉक्टरों को डॉक्टर कौन बनाता है? वकीलों को वकील कौन बनाता है? इंजीनियर्स की पढ़ाई कौन पढ़ाता है? इंजीनियर की पढ़ाई इंजीनियर पढ़ाएगा, वकीलों की पढ़ाई वकील पढ़ाएगा। तो ब्राह्मणों को देवता कौन बनाएगा? तो जरूर वही देवता बना सकता है जो सब देवताओं में सबसे ऊंचा गाया जाता है, जिसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करते हैं और देवदेव महादेव का टाइटल लेते हैं। वो अकाल मूर्त कहा जाता है। बाप की महिमा है सत श्री अकाल, वो सत्य है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सतयुग की स्थापना करते हैं सच्ची बात बताकर, और अकाल मूर्त गाया जाता है। कैसी मूर्ति? जिसको काल खा नहीं सकता और सारी दुनिया को काल खा जाता है, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख नहीं पाता। तो वो अकाल मूर्त ऑलराउंड पार्टधारी ही बन सकता है। काल आत्मा को नहीं खाता, काल शरीर को खाता है, शरीरधारियों को खाता है। तो बोला सत श्री अकाल उनको कहा जाता है सदगुरु। वो अकाल मूर्त है, माना साकार रूप में है। मूर्त माना 2 शब्द होते हैं, एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। दूसरे शब्द में उनको कहो व्यक्त और अव्यक्त। अमूर्त माने जिसकी मूर्ति न हो, और अमूर्त वो निराकारी आकारी स्टेज साबित करता है। आकारी की भी मूर्ति होती है, माना मूर्त है तो जरूर साकार है। और जो सदगुरु है वो साकार बनकर के सख्त पाठ बजाता है। कहते हैं गुरु का बुलावा काल का बुलावा। ऐसी क्या बात हो जाती है कि सदगुरु सख्त पाठ बजाने वाला है। इसलिए बोला है कि जब आखिरी सीन होगा, बहुत भयंकर सीन होगा, तो उस समय शंकर मार्शल का पार्ट बजाएगा रूहानी मिलिट्री के बीच में। जब लड़ाई होती है तो मार्शल भी होता है सेना का, जिसे कहते हैं सेनापति। अगर कोई छोटा मोटा ऑफिसर हो, बड़ा ऑफिसर हो,
कोई घुड़सवार हो, कोई प्यादा हो, कोई सिपाही हो, और वो उस समय डायरेक्शन मानने के लिए इनकार कर दे युद्ध भूमि में कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मार्शल का क्या आदेश है? क्या आदेश होता है? तुरंत गोली से उड़ा दो। तो ऐसे ही ये गायन है इस समय का, गुरु का बुलावा, काल का बुलावा। गुरु तो एक ही है सच्चा, बाकी सब झूठे। एक सदगुरु अकाल मूर्त, तो बाकी सब गुरु झूठे हो जाते हैं। स्कूलों में भी कहते हैं हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा नहीं सके, तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, साकार वतन, ये चक्कर है सारा। ये तो बात ही समझाते नहीं है, वो तो सब हद की बातें सुनाने वाले। यहाँ तो बाप तुमको बेहद की बातें सुनाते। अच्छा, माता पिता का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों को, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।